हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं अभी यहाँ अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, जो मैं बहुत महीनों से गई नहीं थी इसलिए। और एक ब्रेक की भी बहुत ज़रूरत थी बिकॉज़ कंटिन्यूस पढ़ाई और बहुत सारे जो इश्यूज़ चल रहे थे फैमिली में, और बहुत मेडिकली एक्चुअली बहुत इश्यूज़ चल रहे थे। उस वजह से ज़रा सा मुझे थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत थी, इसलिए मैं अभी अपने मम्मी के घर जा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बहुत दिनों से महीने हो गए, 1 मंथ हो गया है अभी कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। इसके बहुत सारे रीज़न है, पर मेन रीज़न था कि मैं बहुत लो फील कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक ब्रेक ले लिया जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एमपीएससी की एग्ज़ाम दी थी, और मुझे कहीं ना कहीं ये होप था कि मैं वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगी, जो मैं नहीं कर पाई हूँ। इसलिए भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था मुझे। यहाँ हम अभी मेरी मम्मी के घर पहुँच चुके हैं। यहाँ मेरा बेटा मेरे भाई के बेटे के साथ खेल रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़े मेरे बुक्स भी लाए हैं ताकि मुझे टाइम मिले तो मैं थोड़ा कुछ पढ़ भी लूँ, बिकॉज़ एक बड़ा ब्रेक फिर से लग जाए तो फिर मैं फिर से पढ़ाई करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। ये आंसर शीट मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। मुझे जो मेरे मार्क्स मिले थे वो मैंने अलग से वीडियो में डाला है, बट यहाँ पे देखा जाए तो मेरे एमपीएससी में जो मेरे कम मार्क्स हुए सेकंड आंसर की से, उसमें मेरे टोटल जो 8 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे वो सारे के सारे सही थे, प्लस और जो 2-3 चेंज हुए आंसर वो भी मेरे गलत हुए। ऐसे कर टोटल मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के टोटल 22 या 23 मार्क्स मेरे एक्चुअल मार्क्स से कम हो गए, जिस वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो राज्य सेवा थी उसकी वजह से मैंने बाकी जो एग्ज़ाम थे एमपीएससी के लाइक कंबाइन के, वो मैंने ठीक से नहीं पढ़े थे। सो मैं अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं वो एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। इन सब चीज़ों से मैं कुछ ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अभी मैं बस ये पढ़ाई छोड़ दूँ बीच में ही। फिर सोचा कि मैंने ये पढ़ाई बीच में ऐसे ही छोड़ने के लिए तो स्टार्ट नहीं की थी, इसलिए जब तक जो मेरी डिज़ायर्ड पोस्ट है वो नहीं मिलती तब तक ये पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है। और इस साल एक ही साल में 2 बार एमपीएससी राज्य सेवा की एग्ज़ाम आ रही है। सो दिस टाइम आई एम श्योरली गोना क्लियर दिस एग्ज़ाम। मुझे आपके बेस्ट विशेस की इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरत होगी। मैं एक्चुअली अभी थोड़े दिनों से ये एनालिसिस कर रही थी कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ कि जिस वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सीसेट है उसमें मैं उतना मेरे एफर्ट्स नहीं दे पाती हूँ, दे रही हूँ ना ही मैं उसको इतना सीरियसली लेती हूँ। मैं बस जेएस की पढ़ाई करती हूँ और सीसेट पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ, जबकि लोग सीसेट में ज़्यादा मार्क्स लेके ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाते हैं। जो कॉम्प्रीहेंशन है वो तो मेरे सही हो जाते हैं, पर जो मैथ्स और रीजनिंग है उसके लिए एक्चुअली मैंने अगर थोड़ा टाइम दिया तो वो भी मेरा अच्छा हो सकता है, बट उसको मैं उतना टाइम देती ही नहीं हूँ। मैं ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम में जाके जो मुझसे सॉल्व हो पाए उतने सॉल्व करती हूँ। तो शायद मैं सोच रही हूँ इस बार मैं जो सीसेट पे ध्यान दूँ, पर बहुत जगह ये चल रहा है, ये बोल रहे हैं कि सीसेट क्वालिफाइंग होने वाला है, देन मैं थोड़ा भी सीसेट पे पढ़ाई करूँगी। अगर ऐसा ना हुआ क्वालिफाइंग तो अगेन मुझे इस साल वही गलती नहीं करनी जो मैं पिछले 2-3 सालों से वही कर रही हूँ। बिकॉज देखा जाए तो मुझे जो GS1 था उसमें 110 थे, विच इज़ 100 प्लस 200 में से। सो मुझे लगता है, और सीसेट में मेरे मार्क्स उतने नहीं थे बिकॉज लोगों को उसमें 150-160 प्लस मिल रहे हैं। दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं उसमें कम पढ़ रही हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, वो मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी मेरा बेटा मेरे मॉम डैड के साथ बाहर घूमने गया है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ मेंस की थोड़ी पढ़ाई करने का सोचा है, क्योंकि जो मई मंथ है वो मुझे एमपीएससी प्री की पढ़ाई के लिए लगेगा, और जून 19 को शायद एग्ज़ाम है एमपीएससी प्री की। सो जब तक मैं यहाँ पे हूँ आई थिंक मुझे, और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनाने हैं जिसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा है, तो इतना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी यहाँ पे, पर जितनी भी हो मैं मेंस की पढ़ाई करना चाहती हूँ यहाँ पे। और बाद में जब मैं वापस चली जाऊँ मेरे घर तब मैं प्री की पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। Okay, till then, keep calm and enjoy your studies.